तो है गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 11 के जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 जो है उसके आईएमपी क्वेश्चंस। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आप कंसिडर कर सकते हो अपने यूनिट के लिए। अगर आपके 1 से लेकर 5 के चैप्टर के बीच कोई भी क्वेश्चन, मतलब कि कोई भी चैप्टर आ रहा है यूनिट में, तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो। ना कि आप सिर्फ यूनिट में, बल्कि आप सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी इसे कंसिडर कर सकते हो। और हाँ, आपका फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फाइनल सेमेस्टर में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो 1 से लेकर 5 चैप्टर के बीच जो भी मैं क्वेश्चन आपको टिक कराऊंगा वो सब इम्पोर्टेंट है। आपके यूनिट में आएगा, आपके सेमेस्टर में आएगा, ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि क्या ये यूनिट में आएगा, क्या ये सेमेस्टर में आएगा। तो हाँ भाई, बिल्कुल आने वाला है, इसके बिल्कुल चांसेस हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर ज़रूर कर देना यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए हमारा ये वीडियो और ज़्यादा लोगों को पता चल सके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बताऊँ आपको कि जो आपके इन चैप्टर के जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे ट्रू फॉल्स, वन वर्ड या जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको करके रखना है। ठीक है, मैं उसके अंदर बिल्कुल नहीं बताने वाला, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको इजीली होगा, आप आराम से कर सकते हो। कॉन्सेप्ट के ऊपर सब रहता है तो इजीली हो जाता है, इसलिए उसमें मुझे नहीं लगता कि बताने की ज़रूरत है। तो गाइस, चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो आने वाला है एग्जाम में। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है सेक्रेटरी, चलो देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस मतलब कौन कौन से हो सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है आपको करके रखने हैं। हाँ, आपको एक छोटा सा टिप देता हूँ कि सबसे पहले आप ये करो, ठीक है, वन वर्ड वाले जो रहते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स, वो करो। और उसके बाद जो ये आता है वन वर्ड और टर्म वाला, ये करो। और उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस एंड फाइंड द ऑड वन आउट और ट्रू फॉल्स, इसको कंसिडर करो। और वन सेंटेंस, अगर इसके बाद आपको टाइम मिलता है तो बाकी सब करो। ओके। और ऐसे भी ज़्यादा रहा नहीं, बस ये बचा। और कौन सा बचा भाई? कंप्लीट द सेंटेंस बचा। और ये अगर आएगा तो आएगा, बस। इसलिए बोल रहा, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी है, आपसे हो जाएगा। खाली आपको इन सब में आपका हेल्प कर देता हूँ। हाँ, रही बात इसकी, क्या बोलते हैं, लेटर्स और जो आपका जिसे बोलते हैं स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशंस, ये आपको पूरा करना है। क्योंकि हाँ, लेटर्स में थोड़े इंपॉर्टेंट बता दूंगा, लेकिन केस द फॉलोइंग सिचुएशन आपको पूरा करना है, क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। इसके अलग से आपको क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, तो आपसे हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब रही बात एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, 4 मार्क्स के लिए शायद आएगा, 2-2 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेक्रेटरी करना है, फिर उसके बाद आपको करना है कंप्लेंट्स ऑफिसर और कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ये 3 कर लो, बाकी वो 2 रहने दो। उसके बाद आपको डिस्टिंग्विश में पर्सनल और कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आएगा ही आएगा। दूसरा जो कंपनी सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट, ये कर लो। आंसर इन ब्रीफ में आपको करना है सेक्रेटरी के क्वालिटीज़, फंक्शंस, ठीक है। क्वालिटीज़ बोल लो, फीचर्स बोल लो, एक ही बात है, तो आपको वही करना है। और आपके फंक्शंस भी करने हैं। जस्टिफाई में आपको करना है अ सेक्रेटरी इज कंसिडर एज अ पेड एम्प्लॉय। और उसके बाद ओनली इंडिविजुअल्स कैन बी सेक्रेटरीज, ये आपको करना है। और जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो करना है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में सर क्या करना है, इसमें आपको करना होगा डिफाइन अ सेक्रेटरी, और उसके बाद डिस्क्राइब, और उसके बाद जो टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरीज है वो आपको करके रखना है। बस इतना काफ़ी होगा। और जॉन स्टो कंपनी जो कि अपना सेकंड चैप्टर है, इसमें चलो देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट आंसर आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्टिंग्विश पहले लेके चलूँगा। यहाँ पे आपको सोल ट्रेडिंग करना है, और फिर उसके बाद पार्टनरशिप वाला, बस ये 2 कर लो। और हाँ, तीसरा अगर टाइम मिला तो करना, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन अगर टाइम मिला तो करना, नहीं मिला तो आप स्किप कर सकते हो। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट, आपको डोमिनेंट कंपनी, और उसके बाद आता है गवर्नमेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, फॉरेन कंपनी, और जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है वो आपको करके रखना है। बस इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट आता है गाइस आपका जो आंसर इन ब्रीफ है। सर इसमें क्या करना है, इस पर आपको करना है एलएलपी वाला, और उसमें आपको करना है व्हाट आर द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। और जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आपको जॉन स्टॉक का, लाइबिलिटी का, और उसके बाद आता है देयर इज मोर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन, ये वाला। अब चलो देखते हैं जो 8 मार्क्स के लिए आपको आएगा उसमें कौन सा। तो 8 मार्क्स के लिए आपको कंपनीज का टाइप्स, फिर इसको जॉइंट स्टॉक वाला डिफाइन करना, उसका फीचर्स,
फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है ना उसके कर लो, इसके फीचर्स काफ़ी रहेगा बस। अब चलो देखते हैं चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या आएगा। चैप्टर नंबर 3 भी गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है। मैं एक और ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, इसलिए टेंशन मत लेना। सेमेस्टर के लिए ये इनफ वीडियो है, मतलब कि अगर आप ये कर लेते हो तो बिल्कुल आप अच्छे से पास हो जाओगे, एवरेज मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर लोगे, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। अब चलो इसमें देखते हैं, आपको जो एक्सप्लेन द फॉलोइंग है उसमें आपको प्रमोटर्स और CPSC जो SPIC और CIA नंबर है वो करके रखना है बस। 1 2 3 प्रमोटर्स काफ़ी रहेगा, ये आपको पूरा एज्यूम करके मैं चल रहा हूँ कि आपको पूरा करना है ये। और आंसर इन ब्रीफ जो होगा भाई उसमें तुमको करना है रोल ऑफ प्रमोटर का, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद आएगा आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशंस, बस ये 2 कर लो काफ़ी होगा। जबकि जस्टिफाई में आपको नंबर 2 और नंबर 3 करना है, इनफ है। एंड 6 क्वेश्चन जो है इसमें आपको करना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी बस। या तो आप इसे ऑप्शन में भी छोड़ सकते हो, क्योंकि नॉर्मली ऑप्शन में आएगा, तो आप एक काम करो, प्रमोटर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शंस इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये करना है क्योंकि इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये है। तो ये 3 आपको अगर ये तो हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 8 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। रही बात, एक बात आपको बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 में 10 फट आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 4 है 5 है जो कि आपको पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, उसमें मुश्किल से चांसेस है कि आपको भाई 8 में से 8 मिल सके। क्योंकि नॉर्मली ऐसा तब होगा जब आपके स्पेलिंग्स, आपके सेंटेंस, आपके मीनिंग्स सब करेक्ट होंगे। अगर आपका सब करेक्ट है तो बेशक आपको 8 में से 8 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा मिलता नहीं, तो 7 मार्क्स, 7.5 मार्क्स तक आपको मिल जाएगा। इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब में, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करना है। और रही बात, एक स्टडी टिप के ऊपर वीडियो बनाऊंगा जो अपना SP का है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, लेकिन वो आपको लास्ट के टाइम बनाऊंगा जब आपका फाइनल सेमेस्टर रहेगा तब, क्योंकि वो उस टाइम आपको बहुत काम आएगा। इस टाइम अगर आप जो मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन टिक करके दे रहा हूँ वो कर लेते हो तो इनफ है। बाकी फाइनल सेमेस्टर के लिए तो यार अच्छे से प्रिपरेशन करना ही है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में, जो कि अपना डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसमें क्या क्या आ सकता है। अब देखते हैं कि इसके अंदर कितने पहले क्वेश्चंस हैं। जो आपको मैंने डिस्टिंग्विश तो आराम से बताया, ये इसमें डिस्टिंग्विश होना तो चाहिए और मे भी होगा भी, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 2 डिस्टिंग्विश बहुत काम का है। लेकिन आपको पहले ये बता दूं कि आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा काम का आने वाला है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नॉर्मल क्वेश्चन आपको डिस्टिंग्विश में आएगा और 4 मार्क्स के लिए तो आएगा ही आएगा, प्लस एक क्वेश्चन नंबर 6 में भी आ जाता है और ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जाना है प्रोस्पेक्टस, एंड उसके बाद आपको रजिस्टर, ऑफिस क्लोज एंड लाइबिलिटी क्लोज, बस ये इसमें कर लो, बाकी आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। जबकि मैंने बोला था ना डिस्टिंग्विश में, तो इसमें आपको मेमोरेंडम एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करके रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पूछो कि कितने पॉइंट्स आपको डिस्टिंग्विश में करना है, तो मिनिमम 4 मार्क्स के लिए आएगा तो मिनिमम 7 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखना ही ज़रूरी है। तो मैं तो बोलता हूँ मैक्सिमम 8-9 तक जाना, उससे ज़्यादा मत जाना, मिनिमम 6-7 कवर करके लो बस। अब जबकि आंसर इन ब्रीफ में आपको आएगा मेमोरेंडम एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये 2 बहुत काफ़ी है। जस्टिफाई में क्या आएगा, फर्स्ट 1, उसके बाद 5th 1 एंड जो लास्ट 6 1 है, ये बस इतना काफ़ी है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 में वही जो मैंने बोला था आपको, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वाला, बस इतना काफ़ी होगा। तो गाइस इसमें इतना काफ़ी, और यही मुझे लगता है कि जो आपको सेमेस्टर में यूनिट में जो भी एग्जाम रहेगा उसमें इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात है किसी ना किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, या तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा या फिर 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल। अब देखते हैं जो अपना लास्ट चैप्टर है मेंबर्स ऑफ कंपनी, अब इसमें क्या क्या आ सकता है। अब इसमें आपको एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट में मेंबर्स करके रखना है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 12th में भी रहेगा, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये करके रखना है। और एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप, बस ये 3 करना है, 1 2 3। एंड केस द फॉलोइंग सिचुएशन आपको हमेशा करके रखना है। अब देखो नॉर्मली जो कोई कॉलेजेस है ना, सेमेस्टर में यूनिट में केस द फॉलोइंग सिचुएशन डालते ही नहीं है, तो आपका पेपर पैटर्न भी होना ज़रूरी है। जबकि ऐसा मतलब छोटे मोटे कॉलेज या 1-2 कॉलेज में होगा, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में आ जाता है स्टडी द फॉलोइंग की सिचुएशन, बस आपको करने की ज़रूरत है और बहुत इजी रहता है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल भी
आज ही बता दूं तो देखो ये सब आपसे वन वर्ड में पूछा जाएगा, एक सब वन सेंटेंस वन वर्ड बस वही डालना है। तो मुझे नहीं लगता कि यार इसमें आपको इशू होगा। हाँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डेफिनेटली आपको इशू होगा, पर अगर है तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव के साथ निपट जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब चलो अपना आगे देखते हैं, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन बाकी है। आंसर इन ब्रीफ में क्या आएगा सर? आंसर इन ब्रीफ में तुमको करना है स्टेट एनी 4 वेज ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ कंपनी, और उसके बाद सेकंड वाला 4 वेज ऑफ सेसिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, ये करके रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में क्या आएगा? ये आपको 4 मार्क्स के लिए आएगा, 4-5 के लिए। इसमें आपको करके रखना है भाई, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एलिजिबल टू द मेंबर ऑफ द कंपनी, अ फॉरेनर कैन इन्वेस्ट इन शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी। ये 3 कर लो, और उसके बाद मेंबर्स एंड शेयर होल्डर आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, एक ही है, तो ये करके रखना बस। क्या बोला मैंने बोला 1, मैंने बोला 2, मैंने बोला 3, मैंने बोला 4, ठीक है। चलो एंड नेक्स्ट 8 मार्क्स के लिए क्या आएगा? 8 मार्क्स के लिए आपको करना है इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी है मेंबरशिप ऑफ कंपनी का, वो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना, तो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, राइट्स का आपसे पूछ सकते हैं, और मेंबरशिप ऑफ कंपनी टर्मिनेट्स। बस ये 3 कर को इनफ है। सच में बता रहा हूँ, सेमेस्टर के लिए आपके लिए बिल्कुल इनफ है गाइस, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस वीडियो यहीं तक था। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। नेक्स्ट पार्ट मतलब जो रिमेनिंग के चैप्टर है 6, 7, 8, 9, 11, 12, वो सब आपको आएंगे। तो वो आपको तब आएंगे जब आपका फाइनल सेमेस्टर आएगा, और आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि सर मेरा फाइनल सेमेस्टर आने वाला है, लेटर्स क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा, बता दो तो मैं बता दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना यार, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, लेकिन शेयर ज़रूर करना भूलना मत।